हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर साल नीट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक साथ मिक्स करते हैं और देखते हैं कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन कौन सी है। जैसे मान लो SN2 रिएक्शन के अंदर आपको कंडीशन मिलेगी कि 1 डिग्री सबस्ट्रेट होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में और अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा, इसका मतलब SN2 रिएक्शन है। E2 रिएक्शन कैसे पता चलेगी? बल्कि बेस होगा, पता चल जाएगा। ठीक है, SN1 का आइडेंटिफिकेशन और E1 का आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा मुश्किल रहता है। इसके लिए आपको टेम्परेचर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सिचुएशन दोनों में सेम होती है। जैसे दोनों में ही 3 डिग्री हमारे पास सबस्ट्रेट होता है, दोनों में ही कार्ब कैटायन बनता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है, रेट जो है वो लिविंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसीलिए अब दोनों में आइडेंटिफिकेशन करवाने के लिए हमारे पास जो बचता है वो बचता है टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर हाई है तो E1 होगा, वरना SN1 होगा। इसके अलावा एल्कोहलिक KOH जो है उस पर खास ध्यान रखना, ये जो है वो E2 रिएक्शन करवाता है। ठीक है, और टेम्परेचर के साथ गिवन होगा। जबकि एक्वस जो है वो क्या करवाता है हमारे पास, ये करवाएगा SN2 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन करवाएगा। इस रिएजेंट के साथ बी अवेयर, बहुत गड़बड़ करवाता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कि दोनों में ही जब प्रोडक्ट बनता है SN1 और E1 में, तो इसकी रेट को तो इसकी रिएक्टिविटी को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो SN1 की रिएक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि कैसा आपका इंटरमीडिएट बना है, कार्ब कैटायन कितना स्टेबल है। जबकि E1 की जो रिएक्टिविटी है, सबसे पहले आप प्रोडक्ट देखोगे, उसके बाद आप कार्ब कैटायन की बात करोगे अगर प्रोडक्ट सेम बनता है तो।